सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गालूडी टोल प्लाजा के खिलाफ धरने पर बैठे विधायक रामदास सोरेन, कहा जब तक टोल प्लाजा बंद नहीं होता तब तक जारी रहेगा आंदोलन। 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा NHAI कानून का है उल्लंघन। अनावश्यक रूप से लोगों की 21 एकड़ भूमि को किया गया अधिग्रहित। जमीन की दर कम होने से ग्रामीणों में है रोष। जमशेदपुर से सटे मुसाबनी के बागजाता यूरेनियम प्रोजेक्ट का सड़क हुआ जर्जर। खराब सड़क होने से स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम करने से आयसकों की ढुलाई हुई प्रभावित। जर्जर सड़क की मरम्मत होने पर ही हटाया जाएगा सड़क जाम। और चांडिल के चिल्गू पुनर्वास की जमीन पर निर्माण कार्य का हुआ विरोध। विस्थापित ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ किया प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने राजस्व विभाग की लापरवाही का बताया मामला। पुनर्वास की जमीन की मापी को लेकर आए दिन हो रहा है हंगामा। धरने पर बैठे विधायक की। जमशेदपुर से सटे गालूडी थाना अंतर्गत NH-33 पर पुत्रू के पास बने टोल प्लाजा को लेकर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में हजारों ग्रामीण बुधवार को धरने पर बैठ गए हैं। विधायक रामदास सोरेन ने साफ कर दिया है कि जब तक इस टोल प्लाजा को बंद नहीं किया जाता झामुमो का आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर बैठे घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने टोल प्लाजा को लेकर सवाल किया है कि टोल प्लाजा के लिए तालाब को किस आधार पर अमृत सरोवर योजना में दिया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में टोल प्लाजा निर्माण से जुड़े अधिकारियों से भी जवाब तलब करने की बात कही है। वैसे विधायक रामदास सोरेन पहले भी टोल प्लाजा के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर काम रुकवाने की मांग कर चुके हैं। उनके अनुसार नियमतः एक से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, किंतु यहां इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस रूट पर कोकपाड़ा के पास भी एक टोल प्लाजा चल रहा है जो यहां से मात्र 37 किलोमीटर दूर है। यही नहीं, उन्होंने गालूडी में अनावश्यक रूप से लोगों की 21 एकड़ कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित किए जाने का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि झारखंड की अधिकांश भूमि वैसे ही जंगल और पहाड़ हैं, जिससे खेती योग्य जमीन काफी कम हो जाती है। इसके बावजूद ग्रामीणों की खेती योग्य जमीन अधिग्रहित कर ली गई है और उसकी दर भी बहुत कम लगाई गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा NHAI के कानून का उल्लंघन है। जब तक NHAI इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती, झामुमो विरोध करती रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला प्रखंड की ओर से विगत करीब कई महीनों से यहाँ पर पुतुड़ टोल ब्रिज बनाने का जो केंद्र सरकार निर्णय लिया, NHAI जो निर्णय लिया है, जिसका विरोध में पुतुड़ के ग्रामवासी लोग आंदोलनरत है। और आज उसके बावजूद भी किसी तरह का सुनवाई नहीं हो रहा है और टोल ब्रिज का काम जारी है, जिस कारण आज क्षेत्र का विधायक होने के नाते मेरे पास पूरा ग्रामीणों की समस्या मेरे पास आया और हमने यहाँ से सीधे नितिन गडकरी जो पूरा देश का 4 लाइन का मंत्री है, NHAI के मंत्री है, उनको हम चिट्ठी लिख करके यहाँ की ग्रामीणों की बातों से हम अवगत कराए
और ये सारी बात बताए चिट्ठी के माध्यम से कि यहाँ जो NHI जो टोल प्लाजा बना रहा है, ये NHI नियम का विरोध बन रहा है, क्योंकि NHI में कम से कम 60 किलोमीटर का दूरी में एक टोल प्लाजा बनना चाहिए। ये NH का नियम के तहत है, नियम में है। लेकिन आज हमारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर में ही यहाँ दलभुंगल कोपड़ा में एक टोल प्लाजा है और उसके बाद यहाँ गालूडी में पुतलू की स्थिति बनाया जा रहा है, जो मात्र 32 किलोमीटर ही पड़ता है। तो आज इनके विरोध यहाँ के ग्रामवासी हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन आज इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज कमर कस लिया है कि ये गैर कानूनी ढंग से जो टोल प्लाजा यहाँ अवैध ढंग से, अवैध रूप से यहाँ जनता से पैसा वसूलने का जो काम कर रहा है, काम करने का जो निर्णय लिया है, जिसका विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज खड़ा हुआ है। हम लोग किसी भी हाल में ये NHI का गलत नीति पर जो यहाँ टोल प्लाजा बन रहा है, इसको हम लोग बनने नहीं देंगे। जिला के बड़े पदाधिकारी जमशेदपुर में बैठते हैं, अगर किसी काम में, विकास के काम में हमको जाना पड़ता है तो कम से कम दो टोल टैक्स में पैसा दे के जाना पड़ेगा। मैंने जाते वक्त 2 बार देना पड़ेगा, आते वक्त 2 बार देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब जनता पर कितना बोझ पड़ रहा है। यहाँ छात्र लोग जमशेदपुर जाते हैं, यहाँ मजदूर जाता है जमशेदपुर, यहाँ किसान जमशेदपुर जाते हैं। जो भी जमशेदपुर जाएगा उनको 2 बार टोल प्लाजा में टैक्स देकर जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग NHI द्वारा गैर कानूनी ढंग से जो असंवैधानिक रूप से यहाँ पुतलू में जो टोल प्लाजा बन रहा है, इसका हम झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करती है। कतई इसे हम लोग बनने नहीं देंगे। और दूसरी बात है, हम लोग देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कि सबसे घाटशिला स्थित यहाँ अंडरपास नहीं होने के कारण प्राय प्रतिदिन यहाँ पर लोग एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, जिसका जिम्मेवारी ये NHI नहीं लेता है। आज विगत दिन जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ, इस मांग को भी रखा गया है और उस मांग को भी आज इस टोल प्लाजा का साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जोड़ने का काम कर रहा है कि यदि 1 महीने के अंदर ये टोल प्लाजा का निर्माण बंद नहीं हुआ और हमारा घाटशिला मुख्य शहर के समझ जो अंडरपास बनाने का निर्माण काम शुरू नहीं हुआ, 1 महीने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और बहुत बड़ा निर्णय लेगी और इसके विरोध में एक बृहद पैमाने पर आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर घोषणा करेगी, जिससे केंद्र सरकार को हम लोग इस पर हम लोग मजबूर कर देंगे और इस पर हमारा टोल प्लाजा निर्माण जो हो रहा है उसमें किसी भी हाल में यहाँ पर होने नहीं देंगे। ये हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये निर्णय है। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला सचिव माथुर जी और उसके जो टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, ये कंप्लीट वायलेशन ऑफ रूल से बनाया जा रहा है। एक तो एक टोल प्लाजा से दूसरा टोल प्लाजा की दूरी मिनिमम 60 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि इस टोल प्लाजा और पोकपाड़ा में एक टोल प्लाजा जो चल रही है उसकी डिस्टेंस 37 किलोमीटर है। तो इसका हम लोग कंप्लीट विरोध बहुत पहले से कर रहे हैं। इसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और उसके बाद फिर हमने विधायक द्वारा भी जो भी काम करना है उनके द्वारा हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और अब इसका हमारा सिर्फ 2 ही हम लोग का मांग है, एक तो ये टोल प्लाजा चालू ही ना हो, दूसरा अगर टोल प्लाजा चालू होता भी है तो जिनका जमीन जिन्होंने अपना मुआवजा नहीं लिया है उनका जमीन वापस किया जाए। यही हम सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, नहीं तो ये अनशन और लंबा चलता रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, ये नियम संगठन नहीं हमारे भारत के संविधान के विरुद्ध है। जी, टोल प्लाजा माननीय हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय नितिन गडकरी जी ने
सदर में बोला कि 2 टोल प्लाजा के बीच मिनिमम 60 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, बट उसी के वायलेशन पे ये बना जा रहा है और अभी बनकर कंप्लीट है। हम यही अनुरोध करेंगे कि ये चालू ना हो और सबको इससे राहत मिले। अब बात करते हैं मुसाबनी मुख्य सड़क के जर्जर होने से ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम किए जाने की। जमशेदपुर से सटे मुसाबनी प्रखंड क्षेत्र के भारत सरकार की संस्था यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बागजाता यूरेनियम प्रोजेक्ट जाने वाली मुख्य सड़क के जर्जर होने से मरम्मती की मांग को लेकर दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने बाकड़ा टोला के समक्ष सड़क को जाम कर दिया है। इधर ग्रामीणों के इस प्रदर्शन के बाद कंपनी के वरीय अधिकारी व कर्मचारी जाम में फंसे रहे व यूरेनियम आयस्क की ढुलाई ठप पड़ गई है। ग्रामीणों की मांग है कि जर्जर सड़क की वजह से स्कूली बच्चों समेत आवागमन को लेकर ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको लेकर कई बार कंपनी प्रबंधन के समक्ष गुहार लगाई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। अंत में ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जर्जर सड़क को ठीक नहीं किया जाता तब तक सड़क जाम रहेगी। लगाया जा रहा है कि हम लोगों का जो रास्ता है वो बदहाल स्थिति में है और एकदम इतना जर्जर हो गया है कि पिछले 5 वर्षों से हम लोगों का लगातार इसमें कोशिश किया जा रहा है कि यूसीएल प्रबंधन से कि रोड को बनाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब ना रास्ता होगा ना यूसीएल का प्रबंधक आना जाना होगा, पूरा सड़क जाम रहेगा। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ कोई आवागमन नहीं होगा 4 चक्का का। ये बागजाता मुख्य सड़क जो है ना, ये विगत 4 महीना पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। समय तक इस काम को जो है किस कारण से निर्माण नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से हम सभी आम पब्लिक को जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे जो दिन दिन गिर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस रास्ते का पुनर्निर्माण किया जाए और गड्ढा जो है अविलंब फिलिंग किया जाए, क्योंकि रोज गिरना यहाँ एक आम बात बन गया है। इसलिए हम सभी आम जनता को जो है सब्र का बांध टूट चुका है। अभी हम लोग जब तक इस रास्ते का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है 4 चक्का यूसीएल का 4 चक्का वाहन हम लोग जाने नहीं देंगे। विरोध तो उसी बात से है कि हम लोग का आने जाने का दिक्कत हो रहा है। स्कूली बच्चा गिर रहे हैं डेली। बैठक भी किए थे इसी कर्मी के साथ, लेकिन वो लोग बोले 10 दिन का टाइम भी हम लोग को दिया था। 10 दिन बीत गया है और हम लोग लिखित देने का भी काम नहीं हो रहा, तो इसीलिए अभी आंदोलन जारी रहेगा जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। गड्ढा को जल्द से जल्द फिलिंग किया जाए ताकि स्कूली बच्चे जो आज आते जाते समय गिर रहे हैं वो सब निदान हो सके। अब बात करते हैं आदित्यपुर वार्ड संख्या 23 में स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी की। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 23 कल्याणपुरी कॉलोनी में नगर निगम के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं से एजेंसियों में आपसी तालमेल के अभाव का खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। सड़कों को बार बार खोदे जाने से लोगों को हो रही परेशानी को लेकर वार्ड संख्या 23 की पार्षद जूली महतो के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने अपना विरोध जताया है। मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद जूली महतो ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति, गैस पाइपलाइन समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य चल रहा है, लेकिन इन सभी एजेंसियों में कोई तालमेल नहीं है, जिससे एक ही सड़क को कई बार खोदा जा रहा है। पार्षद जूली महतो ने बताया कि गेल इंडिया द्वारा पूरे वार्ड क्षेत्र में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति कर कार्य चल रहा है। गेल इंडिया द्वारा पूरे वार्ड क्षेत्र में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति पर कार्य चल रहा है। सभी क्षेत्र में गैस आपूर्ति के लिए पाइप बिछाकर टेस्टिंग कर लिया गया है, लेकिन अन्य एजेंसियों द्वारा बार बार गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। इन्होंने सभी एजेंसियों को सूचना दी है कि कार्य से पहले आपसी तालमेल बैठाकर कार्य करें ताकि लोगों के लिए परेशानी का सबब ना बने। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम कार्यालय भी वार्ड 23 में पड़ता है, बावजूद इसके निगम द्वारा अपने वार्ड में अनदेखी की जा रही है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा कहना यही है कि आज 5-6 महीने पहले टेस्टिंग के द्वारा जो गेल गैस का काम हुआ था, पाइप डाला गया था। अभी वो पाइप डालाने के बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। कल्पनापुरी में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर पाइप को क्षतिग्रस्त किया गया है। मेरी ये सभी एजेंसियों को सूचना दी जाती है कि कम से कम आपस में कम्युनिकेशन बना के एक दूसरे को सूचित करके काम किया जाए। यह सबसे
ये खतरा वाला काम है कि कभी भी ये दुर्घटना, अप्रिय घटना घट सकती है, जिसके चलते मैं जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि उनके सेफ्टी को देखते हुए ये जनता की भलाई के लिए काम हो रही है। लेकिन जो भी एजेंसी काम कर रही है, कम से कम गैस एजेंसी को सूचित करे, उसके बाद ही खोदने का काम करें। अब बात करते हैं पोटका के सानग्राम उत्क्रमित विद्यालय को मिले +2 दर्जे की। झारखंड सरकार द्वारा पोटका प्रखंड अंतर्गत सानग्राम के उत्क्रमित उच्च विद्यालय को +2 का दर्जा दिया गया, जिसमें पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार द्वारा उपस्थित होकर विद्यार्थियों के नामांकन का शुभारंभ किया गया। पोटका विधायक संजीव सरदार के साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय के प्रबंधन समिति के लोग, प्रधानाध्यापक, मुखिया एवं पंचायत समिति के कर कमलों से +2 के विद्यार्थियों का नामांकन का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रथम छात्र एवं छात्रा राज मदीना, मालावती पिपरा, नेहा नामता, दिव्या भारती, मदीना प्रतिमा, रानी दास से लेकर 17 विद्यार्थियों का नामांकन विधायक संजीव सरदार के हाथों शुभारंभ किया गया। साथ में +2 के क्लासरूम का विधायक संजीव सरदार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पोटका विधानसभा के सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित सानग्राम में इसके पहले +2 के विद्यालय नहीं होने से यहाँ के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता था। अब इस विद्यालय को +2 का दर्जा मिल जाने से क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को काफी सुविधा होगी। इस मौके पर स्कूल के छात्रों द्वारा संस्कृति अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की छात्राएं संस्कृति वेशभूषा में नृत्य करते हुए दिखाई दी। अनुष्ठान में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनीता सिन्हा, अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय सचिव निखिल मंडल, झामुमो के सुधीर सोरेन, मुखिया अभिषेक सरदार, स्कूल प्रधानाध्यापक अनिल सरदार, विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र मंडल उपस्थित रहे। सानग्राम उच्च प्राथमिक विद्यालय को झारखंड सरकार द्वारा +2 विद्यालय का दर्जा देने के बाद आज हमारे सभी मुखिया, हमारे पंचायत समिति और एसएमसी के सभी सदस्यगण और रहकर आज पहला दाखिला स्टूडेंट को कराया गया, ताकि आज के बाद से इस विद्यालय में +2 का तीन संकाय में पढ़ाई होगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। और ये बहुत खुशी की बात है इस पोटका विधानसभा के लिए कि इस जो सुदूर क्षेत्र था, जो पहाड़ से सटा हुआ इस सानग्राम गांव पड़ता था, इस क्षेत्र में वैसे पहले +2 का विद्यालय नहीं होने का कारण हमारा बच्चा लोग दूर जाते थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और इस विद्यालय हो जाने पर इस क्षेत्र के स्टूडेंट लोगों को बहुत आसानी होगा, ताकि घर से बिना बस से, बिना टेम्पो से आपको इस स्कूल में आके अपना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं चांडिल के चिलगू पुनर्वास की जमीन पर निर्माण कार्य में हो रहे विरोध की। चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू पुनर्वास स्थल की जमीन पर बुधवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पुनर्वास स्थल की जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे लोगों का विस्थापितों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर जमकर विरोध किया। बताया जाता है कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चिलगू पुनर्वास स्थल को आवासीय भूखंड के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ चांडिल डैम के विस्थापित परिवारों को बसने के लिए जमीन दी गई है, लेकिन राजस्व अभिलेख में पुनर्वास की जमीन को दर्ज नहीं किया गया है, जिसके कारण आए दिन यहाँ की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। अब एक नया मामला सामने आया है, जिसके कारण विस्थापितों को विरोध पर उतरना पड़ा। बताया जाता है कि चिलगू पुनर्वास की जमीन पर एक सेवानिवृत्त सैनिक को 2 एकड़ जमीन बंदोबस्त कर दी गई है, जहां पिछले दिनों अंचल कार्यालय द्वारा उक्त जमीन की मापी भी की गई है। वहीं बुधवार को उक्त जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था। निर्माण कार्य का विरोध करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय के राजस्व विभाग द्वारा जमीन बंदोबस्ती करने में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि चिलगू पुनर्वास स्थल की जमीन पूर्व में सरकारी थी, लेकिन बाद में
इस जमीन को स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना ने अधिग्रहण कर लिया है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना ने जमीन अधिग्रहण पर उक्त जमीन को विस्थापितों के लिए आरक्षित कर दिया है, जबकि राजस्व विभाग ने पूर्व के रिकॉर्ड और कागजात के आधार पर सेवानिवृत्त सैनिक के नाम पर बंदोबस्ती कर दी है। विरोध करने की सूचना पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों ने बैरंग लौटा दिया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अब सभी लोग पुनर्वास कार्यालय का घेराव करेंगे और यहाँ जो पुनर्वास स्थल का सभी लोग रहते हैं, और इसमें जो कुछ प्लॉट खाली है उस प्लॉट को अंचल द्वारा मैंने बंदोबस्ती किसी बाहरी आदमी को दिया, ये अन्याय है। और इसीलिए हम लोग जो है इसका पुनर्वास कार्यालय में इसका घेराव करेंगे कल और इसका विरोध करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं सब विस्थापित लोग, और ये अंचल द्वारा बहुत गलत काम किया जा रहा है। हम लोग चांडिल डैम जो बना गया है उस डैम से जो विस्थापित हुए हैं, अभी चांडिल चिलगू पुनर्वास जगह में विस्थापित किया गया है, वहीं से हम लोग रह रहे हैं और यहाँ के ग्रामवासी लोग यहाँ अभी उपस्थित हैं। और एक चिलगू पुनर्वास जगह में गैर लोगों को गैर विस्थापित लोगों को यहाँ जगह दिया जा रहा है, गलत तरीके से आवंटित किया जा रहा है, जो इसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं गाँव लोग। और यहाँ पे गैर विस्थापित लोगों को यहाँ जगह नहीं दिया जाएगा, इसका हम लोग विरोध करेंगे और पुनर्वास पदाधिकारी को इसका सूचित किया जाएगा। अब बात करते हैं नामिया स्माइल फाउंडेशन द्वारा पुराने फ्लैग्स के इस्तेमाल को लेकर दी गई जानकारी की। नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से एक प्रेस वार्ता साक्षी स्थित बसंत मॉल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से नामिया स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक कुणाल शारंगी ने संस्था द्वारा पुराने फ्लैग्स और पुराने कपड़ों से बने सामान की जागरूकता को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। नामिया स्माइल फाउंडेशन की एक प्रेस वार्ता बुधवार को साक्षी स्थित कार्यालय में हुई, जिससे मुख्य रूप से नामिया स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य कुणाल शारंगी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा शहर के जिम्मेवार नागरिकों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और फ्लैक्स प्रिंटिंग दुकानदारों से अपील की है कि वो पुराने फ्लैक्स और पुराने कपड़ों को संस्था को दें। संस्था द्वारा उन फ्लैक्स से बरसाती एवं कपड़ों के थैलों का निर्माण करेगी और बरसाती को जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा एवं थैलों को बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण पर संस्था आम जनों को जोड़कर प्लास्टिक मुक्त भारत में अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर सके। कुणाल शारंगी ने ये भी जानकारी दी कि जो भी लोग फ्लैक्स और पुराने कपड़े देना चाहते हैं वो 8797081897 नंबर पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि संस्था के सदस्य उन्हें जमा ले लेंगे। इसके साथ ही थैला निर्माण के लिए महिलाओं को जोड़ा जाएगा, उन्हें मशीन और सामान उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि उन्हें भी रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नामिया स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक कुणाल शारंगी, निधि केडिया, रोशन अग्रवाल, इंद्रजीत सिंह, राज मिश्रा, राहुल तिवारी, सतप्रीत सिंह उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लगाने की घोषणा की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, इस सपने को धरातल पर उतारने में हम लोग सभी जो नामिया स्माइल फाउंडेशन के सदस्य हैं, हम लोग इसको धरातल पर उतारने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है आज किस तरह से उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और ऐसे कई माध्यम हैं जिन माध्यमों को अगर हम इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली जो है पर्यावरण पर उसका जो खतरा है उसे कम किया जा सकता है। जैसे फ्लेक्स हम लोग अपने जीवन में हर तरफ हम लोग देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, बिलबोर्ड्स पर फ्लेक्स लगते हैं। भारी संख्या में ये जो फ्लेक्स है एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनका कोई काम नहीं रह जाता है। तो ये मुहिम है, हम लोगों से अपील कर रहे हैं पूरे शहर में, जिनके पास भी ऐसे फ्लेक्स है जो वो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, उस फ्लेक्स को वो डोनेट करें। हम लोग उसे रेनकोट्स में कन्वर्ट करेंगे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो आज बारिश के मौसम में परेशानी में हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे मुहैया कराएंगे ताकि उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। इसके साथ साथ आज प्लास्टिक के बैन होने के कारण जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें प्लास्टिक के बैग के विकल्प के रूप में उनके पास कुछ नहीं होता है। तो हम लोग जो लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधन हैं, जो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पास वो कपड़े हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वैसे जो एक्स्ट्रा क्लोथिंग उनके पास है उसको वो डोनेट करें और उनसे हम लोग कपड़े के बैग्स और अन्य चीज़ें बनाकर जो प्लास्टिक का विकल्प है वो मुहैया कराएंगे। और इससे महिलाएं भी जुड़ेंगी और बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट इसका रखा जाएगा ताकि साधारण लोग को ये बैग मिल सके
और जो महिलाएं इसे बनाएंगी उनको भी हम लोग मशीन के साथ और रॉ मटेरियल के साथ पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि उन्हें भी रोजगार का एक माध्यम मिल सके। जी, वो एक व्हाट्सएप नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है जो कि लोग उस पर जो डोनेट करना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स उनके पास जाके वो कलेक्ट करेंगे। 8797081897। आइए बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस मनाए जाने की। बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मानगो स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के कर्मचारियों ने मिशनरी ऑफ चैरिटी में जाकर एक एलसीडी टीवी गिफ्ट किया। साथ ही बच्चों के बीच फ्रूट्स का भी वितरण किया गया। जमशेदपुर के मानगो स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के मैनेजर अमित मिश्रा ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बैंक हमेशा समाज को लेकर चलता है। हम लोगों ने भी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मनोरंजन के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी में जाकर एक एलसीडी टीवी के साथ साथ बच्चों के लिए बेबी फूड भी दिया है। आज हमारे प्रिय इंस्टीट्यूशन बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस है। हम लोगों ने बहुत ही ग्लोरियस पास शेयर किया है और समाज के आर्थिक प्रगति के लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहे हैं। ये एक हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके तहत आज हम लोगों ने ओल्ड एज होम और यहाँ पे जो अनाथ आश्रम है इसमें यथासंभव बच्चों के खाने के लिए और ओल्ड एज होम में उनके मनोरंजन के लिए हम लोगों ने कुछ सामग्री प्रदान की है। और हम सब आपके शुभाशीष की अपेक्षा करते हैं इस मौके पे कि बैंक ऑफ बड़ौदा निरंतर नई प्रगतियों को छुए। आप सबसे यही कामना है। ओल्ड एज होम में जो मेट्रन हैं सिस्टर, उन्होंने हमसे आग्रह किया था, हम लोग 2 दिन पहले मिले थे, कि इनकी जो इनमेट्स हैं जो वहाँ रहते हैं लगभग 70 के आसपास जो वृद्ध हैं वहाँ रहते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए उन्होंने हमसे एक एंड्रॉयड टीवी बोला था अगर आप दे पाएँ, तो हम लोगों ने उनको प्रोवाइड कर दिया है। और अनाथ आश्रम में हमें बोला गया था कि यहाँ लगभग 20 बच्चे हैं जिनके लिए बेबी फूड जो लैक्टोजन का आता है वो हमने प्रदान किया। अब बात करते हैं साकची में मिनी ट्रक द्वारा कार को टक्कर मारे जाने की। जमशेदपुर के साकची में टाटा स्टील गेट गोल चक्कर के पास बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार बाल बच गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मिनी ट्रक चालक को पकड़कर साकची थाना में पूछताछ कर रही है। वहीं ट्रक को जब्त कर लिया गया है। कार के ड्राइवर ने बताया कि वह अपनी गाड़ी मोड़ रहा था और ब्लिंकर भी जला हुआ था। इसके बावजूद मिनी ट्रक चालक ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे हाईवे पर गाड़ी चला रहा है और उसने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन कार पर सवार लोग बाल बच गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मिनी ट्रक ड्राइवर को पकड़कर थाना ले जाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मिनी ट्रक को भी जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गलत साइड से एकदम स्पीड में आ रहा है, जैसे कि हाईवे में गाड़ी चला रहा है, ब्रेक भी नहीं मार रहा है और हम आराम से निकल रहे हैं ब्लैंकर देते हुए। फिर भी साहब अपना गाड़ी को रोके नहीं है, लाके ठोक दिए हैं। पता नहीं सर, ये तो क्या है नहीं है कि देख रहा था कि नहीं देख रहा था सर, इधर कार मैं चला रहा था। ये यहाँ से हम लोग गाड़ी जब टर्न कर रहे थे ना, तो ये पूरी स्पीड से आ रहा था, पूरी स्पीड से, ऐसे जैसे हाईवे पे चल रहा है। उसके बाद भी ये जो यहाँ पे कर्व लेगा तो उसका कोई स्पीड इसमें कम नहीं किया, जबकि इतना प्राइम लोकेशन है। बड़ा घटना है, मेरे को तो इम्पैक्ट हुआ, यहाँ बैठा हुआ तो वहाँ जाके फेंकाया हूँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।